ओके, तो जी आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस शेयर करने वाला हूँ जो कि बेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और जिनके अंदर अगर आपको चांस मिलता है आपको ज़रूर जाना चाहिए। और ऐसे भी कॉलेजेस आपको बताऊंगा जिनके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट इन डिटेल ये वीडियो मैंने बनाई है पूरी रिसर्च करने के बाद। और ऐसे कॉलेज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर आते हैं और जिसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम September 1 24 आपको PGWP नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अपडेट ऑफ IRCC। शुरू करते हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। ओके, तो जो लिस्ट में नंबर 1 कॉलेज आता है वो है बो वैली कॉलेज, जो कि अफोर्डेबल भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हिसाब से। और मेन बात है कि फुली पब्लिक कॉलेज है, 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था। मेन कैंपस है इसका डाउनटाउन कैलगरी अल्बर्टा में, और भी बहुत सारे कैंपसेस हैं इनके, बैंफ में है, कैनमोर में है और स्ट्रैथरोड में है, बट जो मेन कैंपस है वो डाउनटाउन कैलगरी अल्बर्टा में है। और फीस रेंज की बात करूँ तो 18,000 से लेकर 35,000 तक फीस जा सकती है, बट ये चीज़ डिपेंड करती है कोर्स टू कोर्स, आप जो भी कोर्स ले रहे हो। और आज की डेट में आपको बता रहा हूँ, जब भी वीडियो बन रही है, 17,000 से ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज में ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो ट्रस्ट फैक्टर का भी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद में अगर आइल्स रिक्वायरमेंट की बात करूँ या फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट कह सकते हो, आपको मिनिमम 60% चाहिए होगा अपने +2 में, अगर आप +2 के बाद मतलब आ रहे हो, और आइल्स में 6 बैंड आपको मिनिमम चाहिए। ये चीज़ भी डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज के, कौन सा कॉलेज जो है वो आपको 6 में दे रहा है एडमिशन, या फिर कोई कोई होते हैं जैसे हम्बर वगैरह वो 6.5 में एडमिशन देते हैं, उनकी जो कट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज। और मेन कोर्सेज की बात करूँ तो यार आप इस कॉलेज में बिजनेस पढ़ने के लिए जा सकते हो, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं और 100 से ज़्यादा कोर्सेज इस कॉलेज में ऑफर किए जा। बट यस, आप बो वैली कॉलेज को एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप अल्बर्टा या फिर स्पेसिफिकली कैलगरी में पढ़ने का सोच रहे हो। तो भाई अगला कॉलेज जो है वो हम इस लिस्ट से बाहर बिल्कुल नहीं कर सकते, जो कि हम्बर कॉलेज। 2 मेन कैंपसेज हैं, हम्बर नॉर्थ और हम्बर लेक शोर। ये 2 मेन कैंपसेस हैं, 150 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, 40 से ज़्यादा फील्ड ऑफ स्टडीज़ में, बीटेक हो गया आपका, नर्सिंग हो गया, ऐसे जो मेजर डोमेन्स हैं उनके अंदर कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। फीस स्टार्ट हो जाती है $12,000 से लेकर और जाती है ऑल द वे अप टू $22,000 के आसपास। बट ये अगेन रेंज होती है, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कैंपस जा रहे हो, कौन से कोर्स में हो, हर चीज़ पे मतलब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यार मेजर जो है आपको 12th में, जैसे मैंने पहले बताया था, चाहे हम्बर जैसे कॉलेज में आपको 6.5 तक का बैंड स्कोर चाहिए रहेगा। और उसके बाद जो आपकी 60% की रिक्वायरमेंट थी वो वैली कॉलेज में, यहाँ पर वो चीज़ बढ़ के 70-75% तक हो जाती है। तो जो कॉलेज मैं आपको पहले बता चुका हूँ और जो आगे बताने वाला हूँ, ये सारे ही पब्लिक कॉलेज हैं, इनके अंदर कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये सारे कॉलेज जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे जो भी एट मैक्स डिटेल्स मिलेंगी स्कॉलरशिप के बारे में, कौन सा कॉलेज कैसे प्रोवाइड करता है, मैं उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इन कॉलेजेस में आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार स्कॉलरशिप्स को ज़रूर चेकआउट कर लेना, हो सकता है आप में से किसी की हेल्प हो जाए। ओके, तो ये जो अगला कॉलेज आता है वो है अल्गोनिक्विन कॉलेज, जो कि है कनाडा की राजधानी ऑटवा में। 200 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करता है, 50 से ज़्यादा फील्ड ऑफ स्टडीज़ में, 200 से ज़्यादा डिप्लोमास भी हैं, 40 से ज़्यादा आपके जो कोलैबोरेटिव को वाले प्रोग्राम्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। 16,000 से लेकर 22,000 तक फीस रेंज चली जाती है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। अगेन आइल्स की रिक्वायरमेंट 6 बैंड की होती है और कई के केसेस में 6.5 भी हो जाती है। ऑटवा में लोकेटेड है तो आपको जॉब्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि राजधानी है देश की, आपको जॉब्स भी अच्छी मिल जाएंगी। और इन कॉलेजेस की जो है रेपुटेशन भी इतनी होती है कि एज अ फ्रेशर जब आप मार्केट में उतरते हो तो आपकी इजीली हाई पैकेज जॉब लग जाती है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और बिजनेस के लिए, आईटी के लिए अगेन ये कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब आईटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कॉलेज में यार आपको आईटी के बढ़िया कोर्सेज मिल जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कनाडा में जो है आईटी का बूम है, और अब जहाँ मर्जी अगर आपको आईटी की नॉलेज है अच्छी खासी, आप हाईली स्पेशलाइज्ड हो, तो आपकी 100,000 की एज अ फ्रेशर भी जॉब कहीं नहीं गई। ओके, तो जी अगला कॉलेज जो आता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि है कॉनेस्टोगा कॉलेज किचनर में। और इसका जो फेवरेट कैंपस जो मुझे पर्सनल लगता है वो है डाउनटाउन किचनर का, जहाँ से मुझे भी ऑफर लेटर आया था, बट मैं फैनशॉ में आ गया। खैर, इसका एक और कैंपस है डून, जो कि बहुत बड़ा कैंपस बोला जाता है। मैं हालांकि वहाँ गया नहीं हूँ, बट जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड से वो ये है कि कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको बहुत सारी तरह के अलग अलग डिप्लोमास और जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं सब कुछ ऑफर किए जाते हैं। हर तरह की आपको अमेनिटीज़ मिलती है। 15,000 से फीस स्टार्ट होती है और जाती है ऑल द वे अप टू 25,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। आइल्स की रिक्वायरमेंट सेम है, 6.5 वो इतनी चलती है, बट हाँ डिपेंड करती है कि कौन सा कॉलेज आपको 6 में ऑफर कर रहा है, कौन सा कॉलेज जो है आपको 6.5 में ऑफर कर रहा है। यही डिफरेंस होता है एक वेल नोन कॉलेज में और एक बेकार से कॉलेज में, जो कि प्राइवेट कह सकते हो। वो क्या आपको 5 या फिर 5.5 पर भी ऑफर कर देते हैं एडमिशन, बट एट द एंड वो आपको कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ प्रॉब्लम ज़रूर देती है। इस कॉलेज की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगेंस्ट 60-65%, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगेंस्ट 60-65% अगर आप +2 के बाद आ रहे हो। और अगर कोई बिजनेस या कोई आईटी का कोर्स ले रहे हो तो आपको उसके लिए मेजर रिक्वायरमेंट जो ये लोग मांगते हैं मैथ्स की और आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो जी अगला जो कॉलेज आता है वो है सबकी जान सैनिका कॉलेज। इसको लिस्ट से बाहर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हर बच्चे की जो पहली पसंद होती है वो सैनिका ही होता है, बट
हर बच्चे की पसंद है, इसीलिए इस कॉलेज का जो कट ऑफ रेट है या जो एडमिशन चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपके +2 में 87-88% तक भी मार्क्स है, तब भी कई केसेस में मुश्किल हो जाता है इस कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए जो कि कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा ये लोग हाई रखते हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी 75-80% मिनिमम मांगते हैं। 6.5 का ये लोग मिनिमम आइल्स स्कोर मांगते हैं। उसके बाद में फीस रेंज यार अगेन से मैं बार-बार बता के बोर नहीं करूँगा, वही 15 टू 20,000 के बीच में लगभग सेम रहती है। अगला कॉलेज आता है यार सेंटिनल, जो कि इसी से मिलता-जुलता है, स्टूडेंट्स की दूसरी पसंद होती है। मिसिसागा में इसका कैंपस है। उसके बाद सारी रिक्वायरमेंट्स यार ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फीस रेंज बताऊँ वही 15 टू 20,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। 65% के अराउंड ये लोग आपका +2 के बाद स्कोर मांगते हैं, और 75% अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो। उसके बाद 6.5 तक का आपका आइल्स का बैंड स्कोर रहेगा। 6.5 या फिर 6 आपको कई केसेस में इसमें एडमिशन मिल जाएगा। दोनों में यार आपको आईटी के, हेल्थ एंड वेलनेस के जो है कोर्सेज आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको एज अ फ्रेशर एक अच्छी खासी जॉब मिलने में हेल्प ज़रूर। ओके, तो एट लास्ट यार अपने कॉलेज को कैसे भूल जाऊँ, फैंशो कॉलेज आता है अगला लिस्ट में, जो कि मेरे पीछे ही है, जस्ट मेरे घर से बिल्कुल सामने पीछे फैंशो का मेन कैंपस है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक फुल्ली पब्लिक कॉलेज है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। अगेन सारी स्कॉलरशिप जो मुझे मिलेंगी मैं उनके लिंक्स नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। बिजनेस, आईटी हो गया, वेलनेस हो गया, हेल्थ हो गया, और पुलिस फाउंडेशन है, मतलब आप जो सोच सकते हो वो कोर्स ये कॉलेज ऑफर करता है। और हाईली रेप्यूटेड, मैं इतना ज़्यादा हाईली रेप्यूटेड नहीं कहूँगा लाइक सैनिका, सेंटिनियल, हम्बर, बट येस उनसे एक लेवल नीचे मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आपको अच्छी खासी फ्रेशर जॉब मिलने में ज़रूर हेल्प करेगा। और यहाँ की फैकल्टी क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका है, मेरा भी सेमेस्टर खत्म होने वाला है लास्ट, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ जो एजुकेशन का लेवल है, जो फैकल्टी है, सब कुछ बढ़िया, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ भी इस कॉलेज में मिलती हैं। और मजाक से हट के बिल्कुल पीछे मेरे कॉलेज है। ओके, तो जी अब बात करते हैं उन कॉलेजेस की जो कि ब्लैक लिस्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जो कि मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले होते हैं। अब इनमें से ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के नाम आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे कि ये इंस्टीट्यूशन भी कनाडा में है, और उसमें सबसे पहला नाम आता है कनाडा कॉलेज। अब ये बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, बट ये बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये मॉन्ट्रियल में, और उनके रूल्स आपको पता है सबको बहुत ही अलग चलते हैं। तो कनाडा कॉलेज एक ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर आता है, और इसका मेन ब्लैक लिस्ट होने का रीज़न यही था। मैं एक एजेंट के पास कंसल्टेंसी लेने गया था, तो उसने मुझे सबसे पहले ही कनाडा कॉलेज बताया था। उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, बट स्टिल जब घर आके मैंने अपनी रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि कनाडा कॉलेज जो है ब्लैक लिस्टेड है, मॉन्ट्रियल में इसका कैंपस है, बट प्राइवेट कॉलेज है, और ये लोग फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करके, और जो एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन थी, इसी वजह से इसको आज से 1.5 साल पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। दूसरा कॉलेज है फैंशो, ये वाला नहीं, पीछे वाला नहीं, बट यस इनका भी एक नया कैंपस खोला है टोरंटो में, और जिसकी कि भी इनॉग्रेशन कुछ ही टाइम पहले हुई थी, लाइक कुछ महीने पहले हुई है। वो भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज है। तो आप फैंशो के टोरंटो कैंपस जाने से थोड़ा सा दूर हो, मेन कैंपस में आ सकते हो। इनके 2-3 और कैंपस हैं, वुडस्टॉक में है, सिमको में है, और 1-2 और कैंपसेस हैं इनके, वहाँ जा सकते हो। ये जितने कैंपसेस बता रहा हूँ ये सारे पब्लिक है, बट जो टोरंटो वाला कैंपस है वो इनका प्राइवेट कैंपस में आता है। मेजर आपको बता देता हूँ, एक ह्यूरन फ्लाइट सेंटर करके कैंपस है, उसके बाद एक यूनिवर्सल कॉलेज करके है, एक मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके है। ऐसे बहुत सारे कैंपसेस हैं या कॉलेजेस हैं जो कि एजेंट्स हैं भेज देते हैं बच्चों को अपनी कमीशन के लिए। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, इनमें मत जाओ, अपनी रिसर्च खुद करो। अगेन हर वीडियो की तरह मैं सेम आपको चीज़ बोलूँगा, जो पहले आपको पब्लिक कॉलेजेस बताए उनके अंदर आप बिल्कुल भरोसा करके जा सकते हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको एक तो एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा, फीस होगी ऑन अ हायर साइड मैं मानता हूँ, बट स्टिल जो एजुकेशन लेवल है बहुत ज़्यादा हायर आपको मिलेगा। ओके, तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।